अधर्म के 4 स्थान है। भगवान करे 4 किसी के जीवन में ना आवे। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये चारों अधर्म के स्थान है। सबसे पहले धूतम जुआ। ये सट्टे बाजारी भी किसी जुए से कम नहीं है। ताश के 52 पत्ते ही तो नहीं है उसमें। शेयर बाजारी में लोग खत्म हो रहे हैं, फिर रोड पर आ रहे हैं। इसमें 1 मिनट में आदमी करोड़पति बनता है, दूसरे मिनट में बिल्कुल खाकपति। देवाले निकल गए। वर्तमान समय में बाजार में शेयर बाजारी बहुत ज्यादा चल रही है और युवा खत्म हो रहा है उसमें। ये बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है और इसमें कलयुग को जगह दी गई है। जुआ में कलयुग को स्थान दिया। जुए में हर दाव में व्यक्ति को लगता है कि मैं धनवान होने वाला हूं, और यहां तक कि धर्मराज दुष्टन ने अपनी पत्नी तक को रख दिया। और तब ये कहा कि अधर्म अन्याय ये दुष्टर का सब कुछ बिगाड़ सकता है, तो तुम तो हो गया। और धर्मराज दुष्टर ने 12 वर्ष के वनवास में, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, कथा आती है महाभारत में, और कहा भैया क्या बताएं कि 12 वर्ष का वनवास हो गया है, 13 साल का अज्ञातवास तुम्हें मिला, मैं बड़ा दुख में हूँ। तो एक ही बात दुष्टर के मुंह से निकली, कहा ये वनवास नहीं है, मैंने ये जुआ खेला है, ये उसका मुझे दंड मिला है, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं इस वन में आया हूँ और उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। जब 13 साल पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद सोचूंगा कि मुझे करना क्या है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, दुर्गुणों से हमें शून्य रहना चाहिए। ये 4 पाप नहीं, पाप के बाप है। आज की युवा पीढ़ी को इससे बचा लो। सबसे पहला है धूतम जुआ, जुए से बचा लीजिए। दूसरा है पानम मद्यपान, नशा, शराब आज हावी हो रही है। दूध की डेयरी पर उतनी भीड़ नहीं है जितना कि शराब के ठेके पर जितनी भीड़ है। ये भोली भाली सी बेटियां किसी के घर की बहू बन करके गई हैं, शराबिया कबाड़ा कर रहे हैं। इतनी धोखाधड़ी हो रही है बेटियों के साथ, 100 में से 80 शराबी मिल रहे हैं। नशा छाया हुआ है, देखने में कुछ अलग लगता है, निकलते कुछ अलग है। और भागवत ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। धूतम जुआ पानम मध्य स्पष्ट लिखा है। पद्म पुराण में लिखा है पीना तो बहुत है, किसी के घर में शराब की बोतल भी मिल जाती है, उसकी कई पीढ़ियां, उसके पुरखे फूट फूट करके रोते हैं। ये गलती बिल्कुल कभी भी मत करना। जब धन बढ़ता है तो लोगों में ये दोष चल करके आई जाते हैं। इससे बचाइए इस युवा पीढ़ी को, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं लोगों के घर जाता हूं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु कृपा करना, मैं कहीं ऐसे घर में ना घुस रहा हूं जिसके घर में लोग शराब पीते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं। कलयुग को स्थान दिया गया। सबसे पहला है जुआ, दूसरा है मद्य शराब, तीसरा और खतरनाक है पराई नारी का संग। मैं बराबर यह कहता रहता हूं, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार आत्म कल्याण वो स्त्री करेगी जिसके साथ 7 भावरें पड़ी हैं। ये बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, यौवन ले लेंगी, पैसा ले लेंगी, सब कुछ खत्म कर देंगी, प्राणों को भी लिए बिना नहीं रहेंगी। और इस धरती पर सबसे बड़भागी वह है जो इन स्त्रियों के चंगुल में नहीं फंसा। इनकी दोस्ती भी खतरनाक है और इनका बैर भी खतरनाक है। हाँ, इनकी मित्रता भी खतरनाक है और इनकी दुश्मनी भी बहुत खतरनाक है। व्यक्ति सांप और बिच्छू का डसा हुआ बच जाएगा, मंत्रों के द्वारा बच जाएगा, कुछ औषधि के द्वारा बच जाएगा, लेकिन जिसको पराई नारी ने डसा है उसको इस लोक से लेकर के ऊपर के लोक तक कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए सावधान। एक दिन परसों की कथा में मैंने निवेदन भी किया है, इस धरती पर तुम्हारी पत्नी से सुंदर स्त्री ब्रह्मा ने कोई दूसरी बनाई ही नहीं। अपनी नारी में ही उस नारीत्व का, उस शक्तित्व का दर्शन कीजिए जो तुम्हारे पूर्वजों का, जो तुम्हारे पुरखों का कल्याण करने के लिए धरती पर चल करके आई है। ये पूरे संपूर्ण धर्म सिर्फ माताओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी धर्म है। नारी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करती है, तो पुरुष को भी चाहिए कि वो एक नारी व्रत धर्म का पालन करे। वो भगवान प्रभु राम कण कण में हैं, कोने कोने तक पूजे जाते हैं। शूर्पणखा उनके सामने आई, उस समय भगवान का जो बर्ताव है वो कितना अद्भुत है।
उन्होंने कहा था जो हमसे बड़ी है वो माँ की तरह, हमारे बराबर की वो बहन की तरह है, जो राम से छोटी है वो उसके लिए बेटी की तरह है। प्रभु राम के शब्द। और नारी को तुम माँ बनाकर या बहन बनाकर या बेटी बना करके ही आप जीत सकते, तो खत्म कर देगी। और वहां कलयुग यानी अधर्म, वहां अधर्म को स्थान दे दिया गया। जो स्त्रियां पराये पुरुषों में और जो पुरुष पराई स्त्रियों में फंसे हुए पड़े हैं, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा अधर्म हो नहीं सकता कोई। यह वाणी, यह कलम भगवान व्यास की कलम लिख रही है। धूतम आनम श्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः, जुआ, मद्यपान, स्त्री संग। और चौथा है जिसका नाम हिंसा, पशु पंक्षियों को मारना, जानवरों को मार मार करके खाना, कितना बड़ा अपराध। वैसे मंदिर में दर्शन करते हैं, मछली सवा सेर खाते हैं। वैसे भगवान पर तुलसी फूल चढ़ाते हैं, अंडे रोज फोड़ते हैं। क्या मतलब है, क्या मायना है? शुद्ध सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। हर जीव को अपना जीने का अधिकार है। किसी के प्राण लेकर के अपना चमड़ा मत बढ़ाइए। भागवत इसका बहुत जोर से विरोध करती है। ये चारों के चारों पाप नहीं, ये पाप के बाप हैं। एक नारी कम कपड़ों में, कम पैसे में अपना काम चला लेगी, लेकिन जिसका पति भ्रष्ट है जीवन भर रोती रहेगी, उसको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। किसी को धोखा मत दीजिए। वो भी किसी का घर छोड़ करके आपके घर आइए। वो अपने धर्म का मान कर रही है, तुम्हें नारायण की तरह पूज रही है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तुम्हारे लिए वो करवा चौथ रखती है, तुम्हारे लिए वो बड़ा अमावस्या का वो व्रत करती है, लेकिन जो पुरुष भ्रष्ट हो गया उसके खानदान में तो चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई बचता नहीं है। भले ही रावण को 1,00,000 बेटा 1,25,00,000 क्यों न हो, भले ही दुर्योधन 100 भाई क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाएगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि यही जीवन का धर्म और यही जीवन का यज्ञ है। अपनी पवित्र इंद्रियों को बचा करके रखिए। ऐसा धरती पर कौन पुरुष है जिसके जीवन में बिगड़ी हुई स्त्रियां ना आई हो, और ऐसी जीवन में कौन सी नारी है जिसके जीवन में बिगड़ा हुआ पुरुष न आया हो। बिगड़ी हुई स्त्रियां आवे, उस समय राम बनने की जरूरत है, और बिगड़े हुए पुरुष सामने चल के आए, उस समय आपको सीता बनने की जरूरत है, जानकी बनने की आवश्यकता। ये कथाएं हमें अपने धर्म पर ही तो चलना सिखाती है। मासूम बच्चे, उनको संस्कार डालिए, उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। ये जीवन को बचाना ही एक बहुत बड़ी बहादुरी है। ड्राइवर वह बढ़िया नहीं है जिसकी गाड़ी किसी में ठोकर नहीं मारती। ड्राइवर तो वो बढ़िया है कि आगे कोई पेड़ है, आगे कोई दीवार है, अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग मोड़ करके बचा करके लेकर के चला जाए। जीवन में बहुत पेड़ रास्ते में मिलेंगे, बहुत दीवारें मिलेंगी, लेकिन बढ़िया वाला ड्राइवर बनिए और अपनी जिंदगी की गाड़ी को यहाँ से कट मार करके बचा करके ले करके चले जाइए। यही तुम्हारी योग्यता है, यही तुम्हारी महिमा है। इन बिगड़े हुए लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखिए, इनसे अपने आप को बचाइए, नहीं तो कलयुग हावी हो जाएगा।